दोस्तों आप कैसे हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बनाएंगे जेसीईआरटी क्लास 7 का मैथ प्रश्नावली 19.1। ठीक है, प्रश्नावली 19.1 के 1, 2, 3 और एक और क्वेश्चन है जो 4 को हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए कि क्षेत्रफल उत्रफल क्या होता है। तो देखिए कि आप जहाँ से ये चैप्टर 19 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि निकालना है। तो जहाँ से देखिए चैप्टर 19 आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, परिमाप एवं क्षेत्रफल जो है उसका देखिए नीचे पे यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूला को क्या करना है कि आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए जो आयत का परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, और इसको शॉर्ट में हम लोग 2 इंटू एल प्लस बी भी लिखते हैं, क्योंकि लंबाई को हम लोग इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं और चौड़ाई को ब्रेथ। तो उसी का जो पहला डिजिट होता है उससे हम लोग इसको क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, देखिए वर्ग की परिमाप जो होता है 4 इंटू भुजा होता है। ठीक है, 4 इंटू क्या होता है, भुजा। तो वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है। यदि भुजा को हम ए मान लेते हैं तो फिर 4a होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू भुजा। ठीक है, तो यानी जब भुजा को फिर यहाँ पे ए मान ले तो 3a हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को लिखिए, ये एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू क्या है, चौड़ाई है। तो एल इंटू बी यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है, तो आप ये वाला से निकालिए, ये वाला बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुना भुजा होता है। ठीक है, यानी 2 का भुजा है तो हम इसको भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि भुजा को यदि क्या मान ले कि ए मान ले तो देखिए ए इंटू ए हो जाएगा। तो ए इंटू ए होगा तो फिर ए क्या बार है, 2 बार, तो ए का स्क्वायर भी लिखेंगे तो क्या होगा कि आयत का ये सॉरी वर्ग का जो हमारा होगा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग अब प्रश्नावली 19.1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो प्रश्नावली 19.1 है तो प्रश्न संख्या 1 को चलिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 है इसमें जो क्या कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमश दी गई है। ठीक है, तो हम लोग का आयत का देखिए क्षेत्रफल निकालना है, ये लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आयत का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए कि कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या क्या हमारा दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अब हमारा यहाँ पे देखिए कि लंबाई और चौड़ाई हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो 1 का पहला नंबर प्रश्न है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 मीटर और 18 मीटर। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, 24 मीटर और क्या है, 18 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों लंबाई और चौड़ाई है। पहले क्या लिखा है, लंबाई, तो ये हमारा लंबाई है और ये चौड़ाई। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, लंबाई बराबर क्या दिया हुआ है, 24 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई क्या दिया हुआ हमारा, चौड़ाई 18 मीटर। ठीक है, चौड़ाई हमारा 18 मीटर है। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है ना, तो हम यहाँ पे आयत भी बना लेते हैं। ठीक है, आप नहीं भी बना सकते हैं लेकिन चलेगा। ठीक है, तो लेकिन आप बना लीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। यदि हम ये क्वेश्चन को गलत भी सॉल्व कर देंगे ना तो मैम जो होगी, टीचर जो होंगे, इस चित्र को देख के वो आपको नंबर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आयत देखिए इस आकार का होता है। तो आयत में देखिए जो लंबाई है 24, तो लंबा वाला भुजा कितना है, ये देखिए ये क्या होगा, ये 24 मीटर होगा, क्योंकि ये लंबा वाला भुजा है तो इसको 24 लिख देते हैं। और चौड़ाई देखिए यहाँ से ये जो चौड़ाई है ये कितना होगा, हमारा 18 मीटर होगा। और आपको पता होगा कि जो लंबाई होता है उसको इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, और जो पहला वर्ड होता है लेंथ का एल, तो इसी से सूचित करते हैं। तो एल ये हो गया और बी हमारा क्या हो गया, ये। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई इसमें दिया हुआ आयत में तो लिख दिया। अब हम लोग को क्या निकालना है कि आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, मैं अभी आपको पीछे दिखाया था, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे। ठीक है, तो लंबाई कितना दिया हुआ है, 24, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24, इंटू है तो इंटू देंगे। देखिए चौड़ाई कितना है, 18, तो 18। ठीक है, और देखिए 24 को गुना करेंगे 18 से तो हमारा कितना आएगा, 432 आएगा। ठीक है, आप गुना करके देख लीजिएगा तो आएगा ये आपका 432। देखिए कि यहाँ पे देखेंगे कि सब क्या चीज में दिया था, लंबाई मीटर में, यहाँ भी मीटर में, तो यहाँ मीटर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, देखिए जो मात्रक दिया हुआ है यहाँ पे मीटर, देखिए क्षेत्रफल जो होता है ना वो हमेशा स्क्वायर में आता है, तो मीटर में क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, 1 का आंसर। ठीक है, तो अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे 13.5 मीटर और 7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, 13.7 मीटर और क्या है हमारा
सॉरी 7 नहीं है, 5 मीटर है, ठीक है। 13 क्या है 5 मीटर, तो हम यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं 13.5 मीटर, ठीक है। तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, 13.5 मीटर है, और फिर क्या हमारा 7 मीटर, ठीक है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई सेकेंड में भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लंबाई बराबर क्या दिया हुआ है 13.5 मीटर, और चौड़ाई क्या दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ है, तो 7 मीटर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं कि आप आयत का एक चित्र बना सकते हैं, ठीक है। तो आप हर क्वेश्चन में क्या कीजिएगा कि एक आयत का चित्र बना दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बार बार बनाएंगे या तो नहीं भी बना सकते, हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए कि जो लंबाई है उसको एल से लिखते हैं, तो लंबाई मेरा कितना है 13.5 मीटर, तो लंबा वाला भुजा 13.5, और ये जो चौड़ाई है उसको ब्रेथ बोलते हैं, बी से लिखते हैं, चौड़ाई कितना 7 मीटर। तो यहाँ पे बना दिए। अब देखिए कि हम लोग निकालेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। हमारा क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि लंबाई को इंटू करना है चौड़ाई से। लंबाई क्या है 13.5 मीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं 13.5, ठीक है। अब यहाँ देखिए गुना है, तो गुना लगाएंगे, चौड़ाई कितना है 7, तो 7 लिख देंगे। देखिए जब 13.5 को गुना करेंगे 7 से तो कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। 13.5 है और फिर इसको गुना करना है 7 से, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हम लोग गुना करेंगे तो दशमलव में गिनना है कि दशमलव के बाद कितना संख्या है 1, ठीक है। तो 1 हम लोग बाहर लिख लेंगे, अब दशमलव को नहीं लेना है, ठीक है। अब डायरेक्ट क्या करेंगे कि हम गुना करेंगे। देखिए अब डायरेक्ट क्या करना है 135 आया और 135 को 7 से गुना करेंगे। देखिए 7 पचे क्या होगा हमारा 7 पचे होता है हमारा 35, तो 35 का क्या लिखाएगा 5, ठीक है। अब बचेगा कितना 3। देखिए 7 तिया 21 और 21 में 3 जोड़ेंगे 24 का 2 4 लिखेंगे और बचा क्या हमारा 2। 7 एकम 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा गुना करने पे आया 9, देखिए 945 आया। अब एक देखिए यहाँ पे एक जो था दशमलव के बाद एक अंक था, तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक के बाद क्या कर देंगे कि क्या लगा देंगे हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा 94.5, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि जो दिया हुआ था मात्रा क्या चाहिए मीटर में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मीटर, और हम बताए थे कि क्षेत्रफल क्या चाहिए आएगा स्क्वायर, तो यहाँ लगा देना स्क्वायर। यही सेकेंड नंबर का क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 19.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम लोग उतार लेते हैं यहाँ पे 19.4 क्या है सेंटीमीटर में हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या हमारा देखिए यहाँ पे 17.6 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम चौड़ाई लिख लेते हैं 17.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई यहाँ भी दिया हुआ है, चौड़ाई यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लंबाई लिख लेते हैं। लंबाई क्या दिया हुआ है हमारा 19.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 19.4 सेंटीमीटर। देखिए चौड़ाई कितना दिया हुआ है हमारा, चौड़ाई जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है 17.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप फिर से एक आयत यहाँ पे बना सकते हैं और इसका लंबाई चौड़ाई लिख सकते हैं। लंबाई कितना हमारा है 19.4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई यहाँ पर जो 20 से लिखता है आपको पता है, तो 17.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग आयत का क्या निकालेंगे कि क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना दिया 19.4, तो यहाँ लिख लेते हैं 19.4, इंटू है तो इंटू करेंगे 17.6 है तो 17.6 लिख लेंगे चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई दिया था ये तो लिख लिए। अब क्या करना है कि 19.4 को गुना करेंगे 17.6 के साथ, ठीक है। तो जब 19.4 को 17.6 के साथ क्या करेंगे कि गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तब हमारा आएगा 341.44 आएगा, ठीक है। आप गुना करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा आंसर ऐसा आएगा, तो देखेंगे कि देखिए सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लगाएंगे, और क्षेत्रफल जो होता है हमेशा स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो ये हमारा 3 नंबर का क्या था क्वेश्चन था। तो देखिए 3 नंबर का हमारा बन चुका है, तो हम 4 नंबर अब बनाते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ ध्यान से देखिए कि
4 नंबर क्या है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। अब समझना क्या है कि अच्छे से आप इसको समझिए। ठीक है, कि 2 मीटर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर है और क्या है, 150 सेंटीमीटर। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इसमें समझना क्या है कि देखिए 2 मीटर है तो लिख लेते हैं 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर हम लोग का लंबाई है और कॉमा चौड़ाई कितना है, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या है कि लंबाई। ठीक है, लंबाई कितना दिया हुआ हमारा, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। हम आपको बता दें कि देखिए दूसरा जो चौड़ाई है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 मीटर 25 है, तो इसको मीटर वाला को और फिर इसको क्या करेंगे कि चेंज करेंगे। सबसे पहले मीटर को चेंज कर देंगे और फिर इसमें जोड़ देंगे, तो जो लंबाई होगा सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि जो चौड़ाई है वो हमारा किस में दिया हो, सेंटीमीटर में। तो आपको हम बता देते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो जो 1 मीटर होगा वो 100 सेंटीमीटर के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ 2 मीटर है तो क्या करेंगे, 2 को गुना कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, और देखिए 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको 25 सेंटीमीटर जो है उसको प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, प्लस, तो प्लस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि 2 को जब 100 से गुना करेंगे तो 200 होगा और ये प्लस है तो प्लस करेंगे क्या, 25। ठीक है, तो 200 में जब 25 को जोड़ेंगे तो 200 क्या आएगा हमारा, 25, तो 225 सेंटीमीटर क्या है, लंबाई। ठीक है, और देखिए कि चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो चौड़ाई हमारा सेंटीमीटर में पहले ही से दिया हुआ है। ठीक है, तो चौड़ाई हमारा 150 सेंटीमीटर है, तो लिख देते हैं 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है कि आप फिर से यहाँ पर एक आयत बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई क्या दिया हुआ हम लोग निकाले हैं, 225 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या हम लोग का है, 150 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो ये हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है। इतने बार हम 3-4 बार लिख दिए हैं, तो फ्रेंड्स हमको लगता है कि अब आपको याद भी हो चुका होगा। ठीक है, तो लंबाई क्या इसमें हम लोग निकाले हैं, 225 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 225, इंटू है तो इंटू लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए चौड़ाई 150 है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 150। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है कि जब 225 को 150 से गुना करेंगे ना हम लोग, जब 225 को 150 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 33,750 आएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए सेंटीमीटर वाला लिए थे, सेंटीमीटर में लंबाई चौड़ाई, तो ये भी सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर आएगा और यहाँ देखिए जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में आता है, तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो यानी 33,750 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आएगा। ये देखिए सेंटीमीटर में इतना आएगा, पीछे आपका आंसर दिया होगा, हो सके कि मीटर में दिया होगा, तो मीटर में करने के लिए फिर इसको 100 से डिवाइड दे देंगे तो हम लोग का मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, यही हमारा क्या है, आंसर है। सेंटीमीटर में लिखे या मीटर में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए हम लोग 5 नंबर देखते हैं कि क्या है। ठीक है, 12 मीटर 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहले 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करते हैं कि उतार लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 12 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है लंबाई, और देखिए कि क्या है, चौड़ाई हमारा 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 8 मीटर और क्या है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 मीटर और ये क्या दिया हुआ, 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखिए कि लंबाई, ठीक है, तो लंबाई हमारा दिया हुआ है क्या चीज में, यहाँ देखिए जो लंबाई है वो दिया हुआ है 12 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखिए इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में कर लेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 12 मीटर है, 50 है। ठीक है, तो 12 मीटर है तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो बराबर होता है किसके, 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ लिख देना है कि 1 मीटर बराबर ऐसे साइड में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए 12 है तो 12 मीटर में है तो इसको चेंज करेंगे तो गुना कर देंगे 100 से। अगर सेंटीमीटर में मीटर को चेंज करना, गुना, और देखिए ये 50 को फिर जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, तो जोड़ेंगे यहाँ पे क्या, 50। तो जब 12 को गुना करेंगे 100 से तो हमारा क्या होगा, 1200 प्लस है तो प्लस लिख देंगे, क्या कर देंगे, 50। ठीक है, तो 1200 में जब 50 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1250 होगा। ठीक है, तो ये हमारा लंबाई आ चुका है इतना। अब देखिए कि चौड़ाई क्या दिया हुआ है हमारा, चौड़ाई क्या है हमारा, यहाँ पे ध्यान से समझिए, 8 मीटर है और 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 मीटर
और क्या है हमारा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी देखिए जो मीटर है उसको चेंज करेंगे और सेंटीमीटर में इसको कर लेंगे। तो देखिए 8 मीटर है तो 8 को 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 होता है, तो 8 में भी 8 से गुना करेंगे। ठीक है, और देखिए 50 को क्या कर देंगे प्लस, 8 को गुना करेंगे 100 से तो क्या होगा हमारा 800, प्लस है तो प्लस देंगे और फिर 50 देंगे। ठीक है, 800 में जब 50 को गुना करेंगे तो क्या होगा 850, यानी जो चौड़ाई आया है वो हमारा क्या है 850, और जो लंबाई आया है वो हमारा क्या आया 1250। ठीक है, ये दोनों क्या चीज में आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर में चेंज किए हैं, अब लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो जो लंबाई हम लोग निकाले हैं 1250, तो यहाँ लिख देंगे 1250 इंटू है तो इंटू लगा देते हैं हम लोग, और 850 चौड़ाई है तो लिख देंगे। ठीक है, जब हम लोग 1250 को गुना करेंगे 850 के साथ तो हमारा 1,62,500 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा हमारा 1,62,500 आएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 1,62,500। अब यहाँ पे क्या करना है कि समझना है। ठीक है, सॉरी 1 लाख नहीं 10,62,500 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि देखिए ये दोनों सेंटीमीटर में था तो जो हम लोग को क्षेत्रफल निकाले वो सेंटीमीटर में रहेगा, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, 10,62,500 ये सेंटीमीटर में निकालने। हो सके कि जो आपका क्वेश्चन दिया होगा पीछे आंसर क्वेश्चन का तो वो मीटर में दिया होगा, तो मीटर में यदि लाना है तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है आंसर सही है। तो चलिए आइए हम लोग सेकेंड नंबर बनाते हैं, ये पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखिए कि सेकेंड नंबर है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर, 2.96 मीटर, और क्या है 4 नंबर 26.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी 26.3। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना। तो देखिए कि वर्ग का क्षेत्रफल आखिर हम लोग निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने हम लोग को बोल रहा है। तो 2 नंबर का पहला नंबर जो प्रश्न है वो क्या है देखिए 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर यहाँ पे भुजा दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भुजा यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक वर्ग का निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो वर्ग आपको पता है कि कैसा दिखता है ऐसा। ठीक है, तो ये जो वर्ग का ये भुजा है तो लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर, ये जो भुजा का लंबाई है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का सारा भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है तो लिखना है क्या वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा इंटू भुजा होता है। ठीक है, भुजा इंटू भुजा। तो देखिए भुजा यहाँ क्या है 14, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14 इंटू, देखिए फिर से क्या करना है भुजा को गुना करना, तो भुजा फिर से कर देंगे क्या 14। देखिए 14 को 14 से गुना करेंगे तो हमारा 196 आएगा। ठीक है, जब 14 को 14 से गुना करेंगे तो 196 आएगा। यहाँ देखिए दोनों सेंटीमीटर था तो यहाँ पे सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है तो यहाँ क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो ये हमारा 1 का आंसर हो गया। ठीक है, अब 2 नंबर देखिए क्या बोल रहा है 3.7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो 2 नंबर प्रश्न है वो क्या है 3.7 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है। तो लिखेंगे कि वर्ग का भुजा बराबर क्या दिया हुआ है 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी वर्ग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि सब क्वेश्चन में आप वर्ग बना दे। तो इसका जो भुजा है वो कितना है 3.7 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए कि वर्ग में सारा भुजा क्या होता है बराबर होता है हमारा। ठीक है, तो जब भुजा क्या है 3.7 सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या हमारा भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ पे कर देंगे भुजा इंटू भुजा। ठीक है, तो देखिए कि भुजा यहाँ पे हमारा क्या है 3.7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3.7, फिर गुना करेंगे भुजा 3.7। ठीक है, तो 3.7 को गुना करेंगे हम लोग 3.7 के साथ तो हमारा हम बता दें कितना आएगा 13.69 आएगा। ठीक है, आप गुना कर लीजिएगा। यहाँ देखिए सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में लिख लेंगे। देखिए क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका आंसर निकल गया। तो देखिए जो 3 नंबर हमारा क्वेश्चन वो बोल रहा है क्या 2.96 मीटर है भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या है
2.96 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग का भुजा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वर्ग का भुजा लिखिए या तो सिर्फ लिख दीजिए कि भुजा बराबर कितना दिया हुआ है 2.96 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर आपका मन है तो यहाँ पे वर्ग बनाइए लीजिए। ठीक है, तो इसका जो लंबाई है वो क्या है 2.96 मीटर, तो लिख देते हैं 2.96 मीटर। ठीक है, वर्ग का सारा भुजा का लंबाई क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू क्या होता है भुजा। इसको ना हम लोग भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तब देखिए कि भुजा को क्या करना है कि गुना करना भुजा के साथ, तो 2.96 इंटू क्या हो जाएगा 2.96। जब 2.96 को 2.96 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 8.761 आएगा। ठीक है, 8.761 देखिए मीटर में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम मीटर, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है तो यहाँ लगा देना है स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा। ठीक है, 4 नंबर यहाँ देखिए कि 26.3 है। ठीक है, 26.3 है यहाँ पे हमारा, तो देखिए हम यहाँ पे 4 नंबर का जो प्रश्न है उसको उत्तर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है 26.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो ये भुजा दिया हुआ हमारा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे कि भुजा बराबर 26.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे वर्ग भी बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे वर्ग बना देंगे। देखिए वर्ग थोड़ा सा आयत के आकार का, लेकिन ये वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि वर्ग का जो भुजा है वो क्या दिया हुआ हमारा 26.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा होता है। तो भुजा क्या है 26.3 है, फिर गुना करेंगे 26.3 को। ठीक है, तो जब 26.3 को 26.3 के साथ गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा 691.69 आएगा। ठीक है, और देखिए सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर आएगा, और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा चौथा का आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। तो देखिए कि हमारा जो 3 नंबर प्रश्न है वो क्या है, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 456 वर्ग मीटर तथा लंबाई ये दिया हुआ है, और 2 24 सेंटीमीटर और 3 30 है। ठीक है, तो हम लोग का क्या करना है कि आयत का चौड़ाई निकालना है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल दिया है 456 वर्ग मीटर। ठीक है, तो पहला नंबर 3 का क्वेश्चन देखिए हम बनाते हैं। पहला नंबर जो 3 का क्वेश्चन है, पहला नंबर में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, उसका क्षेत्रफल कितना है, जो आयत का चौड़ाई निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि आयत का चौड़ाई निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं चौड़ाई बराबर वाट। ठीक है, चौड़ाई बराबर वाट, क्योंकि हमको यही निकालना है। ठीक है, 1 नंबर में यही निकालना है, हम यहाँ से हल स्टार्ट कर देते हैं 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो चौड़ाई बराबर वाट कर लिए हैं 1 का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या है। ठीक है, अब क्या है कि उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है 456 वर्ग मीटर। तो जो क्षेत्रफल है हमारा लिख लेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या है 456, सॉरी यहाँ देखिए 456 वर्ग मीटर है। ठीक है, वर्ग मीटर। अब यहाँ पे देखिए कि और क्या दिया हुआ है कि एक यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है पहला नंबर में 38 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई हम लोग लिख लेंगे 38, लंबाई कितना दिया हुआ 38 सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रखना है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है ना, हम लोग का चौड़ाई निकालना है, और आयत का क्षेत्रफल क्या किया हुआ दिया हुआ है, तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे। देखिए कैसे लिखना है, लिखेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे क्या करना है कि हमको चौड़ाई निकालना है। बोला है कि चौड़ाई ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है बोल रहा है आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयत का हम लोग को निकालना है चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई बराबर हम लिख दिए हैं वाट, और क्षेत्रफल दिया था
456 वर्ग मीटर और लंबाई दिया है 38 पहला क्वेश्चन में, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है उसका कंडीशन ये है, ठीक है। तो लंबाई हम लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 38, तो यहाँ पे लंबाई कर देंगे 38। तो इसको लिखने और करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो कितना दिया है। देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 456 वर्ग मीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 456। अब बराबर देखिए लंबाई है, तो लंबाई क्या दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 38। गुना है क्या चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारा नहीं दिया हुआ है, तो इसको ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखना है कि बराबर के उधर देखिए जो 38 है वो चौड़ाई के साथ गुना में है, तो बराबर के इधर आएगा तो भागा में जाएगा। तो जब हम लोग 38 को इधर से इस साइड भेजेंगे तो ये भागा में चला जाएगा। अब बराबर उधर क्या होगा चौड़ाई, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा हमारा चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए कि चौड़ाई निकालना है और इधर देखिए ऐसा कंडीशन है, तो 38 से जब हम लोग 456 को क्या करना है डिवाइड देना है। तो जब 38 से हम लोग 456 को काटेंगे ना तो ये 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये 12 बार में क्या होगा कट जाएगा। और देखिए लंबाई सेंटीमीटर में था तो जो चौड़ाई भी है वो भी क्या में आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो जो हमारा चौड़ाई आएगा यहाँ पे देखिए कि जो चौड़ाई आ गया हमारा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर बराबर चौड़ाई, ठीक है। तो जो चौड़ाई आया 12 सेंटीमीटर 1 का आंसर, ठीक है। अब देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है सेकेंड नंबर हमारा, ठीक है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है देखिए इसमें बोल रहा है कि सेमी कंडीशन रहेगा, आयत का चौड़ाई ज्ञात करना है, क्षेत्रफल इतना ही रहेगा, बस लंबाई चेंज कर देना है, ठीक है। तो लंबाई हम क्या कर देते हैं कि चेंज कर देते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में, ठीक है। तो देखिए जो 3 का जो दूसरा नंबर प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें भी हम लोग को चौड़ाई पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चौड़ाई बराबर क्या वाट। वाट का मतलब क्या है चौड़ाई पूछ रहा है। तो और क्या दिया हुआ हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिख देते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल को हम लोग इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। तो 456 वर्ग मीटर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है और देखिए कि लंबाई देखिए क्रमश ये ले रहे हैं, तो लंबाई लेंगे दूसरा नंबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई का कंडीशन क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो लिख लेंगे, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, इसमें भी चौड़ाई निकालना है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 456, तो यहाँ पे लिख देंगे 456 बराबर है तो बराबर देंगे। लंबाई क्या है 24, तो यहाँ दे देंगे 24। फिर इंटू है तो इंटू, अब क्या कर देंगे चौड़ाई तो नहीं दिया हुआ है तो चौड़ाई को चौड़ाई ही हम लोग फिर से लिख देंगे, ठीक है। देखिए तो 24 है चौड़ाई के साथ गुना में है और बराबर के इधर जाएगा तो भागा में जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 456/24 बराबर के इधर गुना में। देखिए 24 जो है चौड़ाई के साथ क्या में गुना में, तो गुना में इस साइड है तो बराबर को उधर जाएगा तो भागा में। तो देखिए 456 के साथ हम 24 को भेज दिए भागा में, तो जब ये उधर चला गया तो सिर्फ क्या बच जाएगा हमारा चौड़ाई। तो यहाँ पे हमारा चौड़ाई बच जाएगा। तो 456 को जब डिवाइड करेंगे ना हम लोग 24 से, ठीक है। तो जब हम लोग 456 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 बार में जाएगा, ठीक है। कितना में जाएगा 19, तो 19 आएगा हमारा चौड़ाई। अब देखना है कि जो चीज लंबाई में मात्रा क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ भी क्या चाहिएगा चौड़ाई भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमारा चौड़ाई यहाँ पे सेकेंड का कितना आया 19 सेंटीमीटर। तो चलिए आइए हम लोग अब थर्ड नंबर का प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि थर्ड क्या है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हो, क्या हो 30 सेंटीमीटर। फिर से कंडीशन सेम रहेगा कि चौड़ाई निकालना है और क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है और 30 सेंटीमीटर क्या है लंबाई है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं चौड़ाई बराबर क्या पूछ रहा है वाट, यानी क्या है वाट का मतलब क्या है, ठीक है। वही हम लोग को क्या करना है कि निकालना है। और यहाँ पे देखिए कि क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या किया हुआ है दिया हुआ है आयत का, कितना दिया हुआ है 456 वर्ग मीटर, ठीक है। इतना दिया हुआ है और लंबाई क्या हम हमारा जो लंबाई है अभी ये वाला ले रहे हैं तो लंबाई क्या होगा 30 सेंटीमीटर, तीसरा नंबर का प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल लिख लेना है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 456 वर्ग
मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल में लिख लेंगे 456। बराबर है, बराबर देंगे, लंबाई क्या है 30 है तो 30 लिख लेंगे, गुना है तो गुना देंगे, चौड़ाई यहाँ पे दिया नहीं है, वाट है तो चौड़ाई निकालना है, तो यहाँ पे चौड़ाई को चौड़ाई लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है जो 30 है वो चौड़ाई के साथ गुना में है, तो बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या ची में जाएगा, भागा में, तो 456 के साथ जो 30 होगा वो भागा में आ जाएगा। ठीक है, और फिर बराबर में क्या बच जाएगा हमारा, चौड़ाई। देखिए जब 456 को 30 से हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 15.2। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 15.2 आया हमारा क्या, चौड़ाई में। तो तब क्या चीज देखना है हम लोग को कि लंबाई सेंटीमीटर में है तो चौड़ाई भी क्या चीज में आएगा, सेंटीमीटर में। तो ये हमारा 15.0 जो दो था आंसर। ठीक है, 3 का। अब देखिए कि हम लोग का 3 नंबर कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए आइए हम लोग 4 नंबर अब बनाते हैं। तो देखिए कि 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि 4 नंबर जो है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो हम लोग का वर्ग का भुजा ज्ञात करना है, और ये हम लोग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, पहला 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौथा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो वर्ग का हम लोग को क्या निकालना है, भुजा निकालना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व आखिर करेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि चौथा नंबर क्या हमारा पूछ रहा है कि वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो चौथा नंबर में प्रश्न में हम देखिए हल करते हैं पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख देंगे। ठीक है, और हम लोग का पूछ क्या रहा है, वर्ग की भुजा, तब यहाँ लिख देंगे कि वर्ग की भुजा क्या करना है, निकालना है, तो भुजा बराबर वाट लिख देंगे। और देखिए क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है, तो लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 81 दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि ये होता है भुजा इंटू भुजा। ठीक है, तो भुजा इंटू भुजा बोले या भुजा का स्क्वायर बोले एक ही बात होता है। ठीक है, तो भुजा इंटू भुजा 2 बार होता है, तो भुजा में हम लोग स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, और बराबर इधर क्या है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 81 लिख देंगे। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब इधर देखिए बराबर के इस साइड क्या है, वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जब बराबर के उस साइड भेजते हैं तो रूट लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए भुजा और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 81 में क्या लगा देंगे हम लोग, रूट लगा देंगे। ठीक है, अब देखना क्या है कि 81 किसका वर्ग है। ठीक है, 81 जो है किसका वर्ग है, तो आपको याद रखना है कि 81 किसका वर्ग है, 9 का। ठीक है, तो जिसका वर्ग होगा उसको लिख देंगे, तो भुजा कितना आएगा हमारा, 81 किसका वर्ग है, 9 का, तो रूट के बाहर क्या लिख देंगे यहाँ ऐसे 9। देखिए तो 9 जो होगा, ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर में हम लोग लिखेंगे 9 सेंटीमीटर इसका भुजा होगा वर्ग का। ठीक है, एक वर्ग है जिसका भुजा कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेकेंड नंबर चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर में 196 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, और भुजा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सेकेंड नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं जो दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सेंटीमीटर में है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को क्या चाहिए, भुजा, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं भुजा बराबर क्या, वाट। ठीक है, हम लोग को चाहिए भुजा, तब हम लोग क्या करें कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है कि भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, अब बराबर कर देंगे 196। ठीक है, 196। देखिए इधर भुजा का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जब बराबर को उधर भेजेंगे तो रूट लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा। ठीक है, बराबर, और यहाँ पे अंडर रूट लिख देंगे 196, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि 196 किसका वर्ग है, वर्ग मतलब आप पढ़े होंगे इधर, देखिए 2 का जो वर्ग होता है, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 6। ठीक है, और 7 का वर्ग क्या होता है हमारा 8, सॉरी 7 का जो वर्ग होता है वो 49 होता है। तो ये जो वर्ग है ना वो देखना है कि क्या 196 किसी का वर्ग है, तो 9 ये 196 है, ये हमारा किसका वर्ग है, वो हम लोग को क्या करना है कि देखना है। ठीक है,
तो यह हमारा जो किसका वर्ग है वही हम लोग को इसमें देखना है। तो आपको याद रखना है 196 14 का वर्ग है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फैक्टर करके 14 × 14, ठीक है। तो रूट के अंदर जो 2 बार रहता है उसको बाहर एक बार लिखते हैं, यानी क्या लिख देंगे 14, ठीक है। तो यदि आप डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हैं कि 196 किसका स्क्वायर होता है 14, तो डायरेक्ट बाहर क्या लिख देंगे 14। तो जो भुजा होगा हमारा क्या आएगा 14, ठीक है। और सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि देखिए जो क्षेत्रफल है स्क्वायर में दिया था तो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए कि 3 नंबर जो प्रश्न है वो क्या हमारा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 441 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है हमारा, ठीक है। और भुजा हम लोग को निकालना है, तो इधर साइड में से लिख देते हैं भुजा बराबर वाट, कि भुजा आखिर है क्या। तब देखिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा भुजा का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बराबर देंगे 441 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो खाली लिख देंगे 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए इधर स्क्वायर है तो बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या लगाएंगे अंडर रूट, ठीक है। तो 441 अंडर रूट हो जाएगा भुजा बराबर, ठीक है। तब यहाँ पे क्या समझना है कि 441 होगा तो देखना कि 441 किसका वर्ग है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 441 क्या है कि 21 का वर्ग है, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे 21। तो भुजा हमारा क्या आ गया 21, ठीक है। तो भुजा आ गया 21। देखिए कि जो क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था तो सेंटीमीटर में हमारा आएगा, ठीक है। तो भुजा 21 सेंटीमीटर आंसर आया, ठीक है। अब 4 नंबर देखिए कि प्रश्न हमारा क्या है, तो 4 नंबर क्या है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 324 सेंटीमीटर हमारा क्या है कि स्क्वायर है। तो देखिए 4 नंबर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर क्या है कि वर्ग का क्या क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ हमारा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा का स्क्वायर, भुजा निकालना है तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिएगा भुजा बराबर वाट, ठीक है। क्योंकि हमको भुजा चाहिए तो वाट कर दिए, वाट मतलब क्या है भुजा आखिर है क्या, तो वही निकालेंगे। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर बराबर है, तो बराबर क्या है 324, ठीक है। इधर देखिए स्क्वायर है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या लगेगा रूट, तो यहाँ लिख देंगे भुजा, और स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो यहाँ लगा देंगे 324 में क्या रूट, ठीक है। अब देखना कि 324 किसका वर्ग है, तो आपको याद रखना है कि जो 324 है वो हमारा 18 का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ जो भुजा आएगा वो 18 आएगा, ठीक है। तो जो भुजा आया वो क्या आया हमारा 4 नंबर का 18, ठीक है। 18 आया। देखिए जो क्षेत्रफल था सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। जो भुजा आया हमारा वर्ग का वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको आगे भी देखिए यहाँ पे आगे के प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ रहता है। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।